दोस्तों, आज कोई ऐसा विषय मैं आपके सामने नहीं रखने जा रहा हूं जो कोई गूढ़ हो, कठिन हो। मैं सिर्फ इतना सा आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप अगर किसी को कुछ समझाना चाहते हैं, उसे बताना चाहते हैं और आपको लगता है कि मैंने इतना प्रयास किया कि सामने वाला उस बात को समझ जाए, लेकिन वह नहीं समझ रहा है, उसकी भावनाएं और आपकी भावनाएं मेल नहीं खा रही हैं। आपको कभी कभी चिढ़ लगती होगी कि यार ये कैसे संभव है कि मैं जो समझ रहा हूं, मैं जो फील कर पा रहा हूं, वो सामने वाला क्यों नहीं समझ रहा। जिस परिस्थिति को मैं इसे बताना चाह रहा हूं वो उसके लिए नासमझी की बात लगती है। देखिए, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और ना ही आपकी कोई गलती है। फंडा सिर्फ इतना सा है कि सामने वाले व्यक्ति ने उस परिस्थिति का कभी जीवन में अनुभव किया ही नहीं, उसे उस भावना के बारे में कभी पता ही नहीं चला जो आप उसे समझाना चाहते हैं। कैसे? छोटा सा उदाहरण समझते हैं। एक बड़ी प्रचलित कहावत है कि जाके पैर न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई। इसका अर्थ ये होता है कि जिसकी एड़ियां कभी फटकर पीड़ा नहीं पहुंचाई, वह दूसरे के एड़ियों के दर्द को कैसे समझ सकता है। साधारण सा उत्तर है, जिस व्यक्ति ने कभी उस पीड़ा का अनुभव नहीं किया, उस भावना को अपने जीवन में कभी अनुभव नहीं किया, वह आपकी भावना को कैसे समझ सकता है। आपने जो तकलीफ झेली है, आपने जो संघर्ष झेला है, आपने जो परिस्थितियां अपने जीवन में पाई हैं, हो सकता है सामने वाले ने कभी उनको झेला ही ना हो, एहसास तक ना किया हो, तो वो आपकी भावनाओं को कैसे समझ सकता है। अगर आप एक दो बार प्रयास करते हैं, सामने वाला उन भावनाओं को समझ जाए लेकिन वो नहीं समझ पा रहा, आप छोड़ दीजिए, आप किसी को मत समझाइए, क्योंकि आपका संघर्ष केवल आपका संघर्ष है। किसी दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन परिस्थितियों से निकल कर आए हैं, किन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। आपको संघर्ष खुद के जीवन के लिए करना है, ना कि किसी दूसरे को मनवाने के लिए कि वह समझे कि संघर्ष क्या होता है। आपको पता है कि मेहनत क्या होती है, आपको पता है कि पीड़ा क्या होती है। जो बचपन से 4 व्हीलर में चला हो, उसे साइकिल की कीमत क्या समझ में आएगी, लेकिन जिसने बचपन से साइकिल खरीदने का सपना देखा होगा, उसके लिए 4 व्हीलर बहुत बड़ी चीज होती है। इसलिए सबकी अलग अलग परिस्थितियां हैं। आपकी परिस्थिति को कोई अगर नहीं समझ रहा तो ना तो आपका दोष है, ना तो उसका दोष है, सिर्फ समय का दोष है। इसलिए किसी को दोषी मत ठहराइए। आप अगर नहीं समझा पा रहे हैं, चुपचाप वहां से निकल जाइए।